मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, भले आपको लग रहा हो कम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह का, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिनका होता है, उनके तनाव अभी भी कम नहीं हुए हैं। चीज़ें ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा और ऐसे में उनको मदद की है बड़ी ज़रूरत। और इसीलिए इस तनाव के चलते कर्ज लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई। अच्छी है, पॉजिटिव खबर है। हमारे साथ एकता बताने को तैयार। एकता बताइए क्या है बड़ी खबर? सर, बड़ी खबर यह है कि आज की तारीख में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये वेस्ट एशिया का जो ये युद्ध चल रहा है, इससे उनका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है। अब यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करें तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाई चेन की वजह से डिसरप्ट हुए हैं, लेकिन छोटे बिजनेस की बात करें यानी कि वड़ा पाव सेलर तक की अगर बात करें तो उनका भी बिजनेस इम्पैक्ट हुआ क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिली। ऐसे में जो है बड़े बड़े बिजनेस एसोसिएशन से लेकर छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं बिजनेस के, वो भी गुहार लगा रहे हैं आरबीआई के पास, बड़े बड़े बैंक्स के पास, सरकार के पास, हमें कुछ तरह किसी तरह से राहत दीजिए। तो यहाँ पर जो है आरबीआई और सरकार ये सोच रहे हैं कि जो एनपीए है वो 3 महीने में अक्सर होता है, अब उसमें थोड़ी सी ढील दी जाए और वो 6 महीने किया जाए। यहाँ पर अगर किसी की एक महीने की ईएमआई चूकती है तो उसका जो अकाउंट होता है वो एसएमए बन जाता है, यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट, और वो एनपीए 3 महीने में बनता है। यहाँ पर ये सोचा जा रहा है, इस बात पर विचार किया जा रहा है कि एसएमए से जो एनपीए तक का सफर है उसे 3 महीने की बजाय 6 महीने कर दिया जाए, ये थोड़ी सी ढील दे दी जाए, क्योंकि यहाँ पर ये मानना है कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस ही नहीं, छोटे छोटे कर्जदार जो हैं वो भी इंपैक्ट हुए हैं। भले ही वो कर्जदार जो हैं किसी एनबीएफसी से लोन लेते हैं, लेकिन एनबीएफसी का भी सोर्स क्या है? बैंक। तो ऐसे में आरबीआई जो है वो बड़े बड़े बैंक्स के साथ मीटिंग्स भी कर रहा है और बहुत क्लोज नजर रखे हुए है इस बात पर कि कितने जो है आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, एनपीए हो रहे हैं, सिविल स्कोर जो है क्या इंपैक्ट हो रही है। तो बैंकर्स की ये मीटिंग हो रही है आरबीआई के साथ और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस बात में ढील दी जाएगी कि जो एनपीए है वो 3 महीने की बजाय 6 महीने में हो। और यहाँ पर बड़े लोन्स ही नहीं, हम अनसिक्योर्ड छोटे लोन्स की भी बात कर रहे हैं। जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि जिन लोगों ने छोटे छोटे बिजनेस किए हैं, जिन्हें मुश्किल आ रही है किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी वजह से, उनके लोन जो डिले हो रहे हैं रीपेमेंट, उनको सीधा एनपीए तुरंत न कर दिया जाए। आई थिंक आरबीआई की पॉलिसी में भी उन्होंने इंडिकेशन दिए थे गवर्नर साहब। उनका तो एक वेट एंड वॉच कर रहे हैं और बहुत से बैंकर से हमने बात की है, उन्होंने यही कहा कि आरबीआई बहुत क्लोजली लोन बुक पर अब जो है नजर बनाए बैठा है कि डेटा क्या है, कितने लोन्स आपके डिफॉल्ट में है, क्या सिबिल जा रहा है लोन जिन्होंने लिए हैं, तो इस पर बहुत क्लोज वेट एंड वॉच है। तो जी आपकी स्टोरी तो ठीक है, अच्छी है। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है मेरा। जी सर, एग्जाम्पल जो आपने दिया वो भी सही हो सकता है, लेकिन जो आपने कहा कि छोटे छोटे जैसे वड़ा पाव बेचने वाले लोग हैं। अच्छा, हमारे जरा पैनल को भी एक बार लाइए स्क्रीन पे, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। जी सर, वड़ा पाव बेचने वाला छोटा कैसे? मेरा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिनट सुनिए। उसका रीज़न है, मैं मुंबई में एक वड़ा पाव वाले को, बड़े फेमस, उनको जानता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगी, उनके 2 बच्चे लंदन में पढ़ते हैं और एक मुंबई में, सेंट्रल मुंबई में लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम बिल्डिंग में उनका फ्लैट है। अब बताओ। तो चलिए फिर मैं बोलूंगी कि वड़ा पाव वाले नहीं, लेकिन नहीं, बिजनेस में उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, वो छोटे नहीं है। छोटे नहीं है, हाँ, मतलब अगर आप कहें कि सड़क पर भी अगर किसी ने कोई छोटा स्टॉल भी लगाया है। सारे वड़ा पाव वालों के बच्चे लंदन में नहीं पढ़ सकते, वो भी बात ठीक है, लेकिन पॉइंट ये सोचिए और उसके ये बताने के पीछे पर्पस क्या है। नॉट दैट कि बड़े छोटे वो अपनी जगह, मैं अलग पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने कहा सारे एक्सपर्ट्स को लाइए। अगर आप कोई बिजनेस करें, दिखने में आपको छोटा लगेगा, लेकिन अगर उस बिजनेस को आप बहुत ढंग से करें, सिस्टमेटिक तरीके से करें और उसमें क्वालिटी मेंटेन रखें, क्योंकि उनका वड़ा पाव जाना माना जाता है। लोग कहाँ कहाँ से आके खाते हैं, लाइन लगा कर खाते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पहचानते तो मुझे थोड़ी सी आगे वो मिल जाती है। कभी मैं ड्राइवर को बोलता भाई बोलो कि सर मंगवा रहे हैं, तो फटाफट थोड़ा आ जाता है, नहीं तो 20 मिनट 15 मिनट लाइन लगना मामूली सी बात है। कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी मेंटेन करेंगे और अच्छी अपने कस्टमर्स का ध्यान रखेंगे, तो आप इन बिजनेस में भी इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं जो शायद हम में से कई सारे लोग उतना ना बना पाएँ। सो अब अभी बीच में देखा कई सारे ऐसे लोगों ने अपने चाय के स्टॉल्स खोले हैं, कुछ ऐसे अलग अलग तरह की चाय जहाँ लोगों को बड़ा मज़ा आता है।
तो आज की तारीख में बढ़ते हुए हिंदुस्तान में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ है, कुछ नए कुछ पुराने, लेकिन अगर आप एकदम पैशन से कोई बिजनेस करेंगे ना, तो वड़ा पाव जैसे बिजनेस में भी आपके बच्चे विदेश में पढ़ने जा सकते हैं, आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। सेठी साहब भी कुछ अपने अनुभव बताना चाहते हैं? जी सेठी साहब। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल सही कहा। कोई भी बिजनेस अगर पैशन से करे, मैं हैदराबाद गया था, वहां पे एक कैफे है, नीलोफर कैफे नाम है अनिल जी। हाँ हाँ हाँ, है ना। मतलब वहां पे मतलब अनिल जी उनका सेटअप देख लोगे तो मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। रात को 1 बजे उसके उनके जो आउटलेट है, हम्म सिर्फ कॉफी बेचते हैं या थोड़ा बहुत और कुछ भी है, हम्म। बट हजार हजार कस्टमर्स की वाह। भीड़ होती है रात के 1 बजे भी। तो इस तरह का, और उन्होंने शुरुआत करी थी कोई रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटा सा क्या वो बात। करके, बोलते हैं आज महीने का 50 लाख रुपया रेंटल देते हैं उस प्रॉपर्टी का, 50 ओ, लाख रुपया महीने का रेंटल देते हैं। इस तरह का कारोबार है। क्या बात। और बाकी अनिल जी, जिस वड़ा पाव वाले की आपने चर्चा करी, हो सकता है उसके वड़ा पाव आपने हमको जब हम बजट सेशन में आए थे जी के स्टूडियो में तब खिलाए थे शायद, मुझे अनिल जी, मतलब सबको खिलाए थे, सही मंगवाए जवाब। थे। वो कीर्ति कीर्ति वड़ा पाव वाले की बात कर रहे हैं क्या आप? सही जवाब। खिलाए तो थे, अब वो किसके खिलाए वो चेक करना पड़ेगा। मेरा क्रेडिट मिल रही खिलाने की, वो तो ले लो पहले। बिल्कुल नहीं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि हिंदुस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, चाहे आप नए करें चाहे पुराने तरीके करें, लेकिन अगर आप बिल्कुल पैशन से करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। कई बार लोगों को लगता है कि अरे यार ये बिज़नेस मैं कैसे करूँ, है ना, मैंने तो MBA कर लिया, मैंने तो CA कर लिया, मैं तो इतना पढ़ लिया, मैं तो IIT कर लिया। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। आप, मैं कई सारे अभी कभी कभार मैं जैसे कैब लेता हूँ, ओला उबर वगैरह, तो मैं बात करता हूँ, यंग बच्चे दिखते हैं 28 30 32 साल के, उनसे बात भाई क्या करते हो? बोले सर मैं ये करता हूँ, और पार्ट टाइम में मैं जब भी 2-4 घंटे मिलते हैं मैं कैब चलाता हूँ। अब कैब चलाना कौन सी गलत बात है, कौन सी बुरी बात है? ठीक है, एक ज़माना था वो, आज से 20 साल 25 साल पहले, जिसको कभी कुछ नहीं आता था, चलो ड्राइवर कर। आज आपके पास चॉइस है, और ये रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई मजबूरी में ही चला है। आप 2 घंटा 4 घंटा करके आप वो कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया चीज़ है ना। देश का यूथ 4 घंटे भी एक्स्ट्रा काम करके 2 पैसा एक्स्ट्रा बनाता है, अपने परिवार के काम आते हैं। ये सब चीज़ें बहुत बढ़ावा देनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया। चलिए एकता जी, आपने पॉलिसी की और ये बैंक की बात की, लेकिन वड़ा पाव का नाम निकला था। यही होता है, बात निकलती तो आगे निकल पड़ती है। चलिए बढ़िया है। अब एकता जी अगली बार बोलेंगी कि वड़ा पाव वाला एग्जाम्पल नहीं देना, कुछ और वाला देना है। कुछ भी दें, लेकिन एक चीज़ ले, और वो है आपकी आज की तेजी।